विद्युत फ्लक्स अपन कल पढ़ रहे थे, ठीक है। विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था, इसके स्थितियाँ पढ़ ली थी। न्यूमेरिकल चलेंगे तो लिखो बेटा क्वेश्चन, लिखो यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 200 I के प्लस 300 J के, 200 I के प्लस 300 J के न्यूटन अपॉन कूलम में, न्यूटन अपॉन कूलम में, न्यूटन अपॉन कूलम लिख लिया। न्यूटन अपॉन कूलम में, कूलम में सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल वेक्टर S बराबर, वेक्टर S बराबर 5 × 10 की घात -3, 5 × 10 की घात -3 जे कैप से पारित विद्युत फ्लक्स का मान, पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। लिख लिया बेटा, यानी आपको क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है बेटा, वेक्टर ई का मान दे रखा है और वेक्टर एस का मान दे रखा है। अपने को निकालना क्या है बेटा, क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपने क्या पढ़ा है बेटा, ये सदिश रूप में दे रखे, और सदिश रूप में फ्लक्स का सूत्र आपने यही पढ़ा था क्या कि फाई ई बराबर होता है किसके, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस के। बोलो बेटा, आगे दोनों की वैल्यू रख दे तो वेक्टर ई का मान कितना है बेटा, 200 I के प्लस 300 J के, ये क्या, जबकि डॉट वेक्टर एस का मान कितना है बेटा, 5 × 10 की घात -3 J के, ये क्या। आगे देखो बेटा, जब सदिश अदिश गुणनफल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आपने पढ़ा है बेटा कि I के डॉट I के या जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप, इनका गुणनफल कितना होता है बेटा, 1। कितना होता है गुणनफल, 1। यानी सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1। जबकि विपरीत का डॉट प्रोडक्ट यानी अलग अलग का, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 0। इसका मतलब अपने को हमेशा डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम संख्याओं को क्या करना होता है, गुणा। आई कैप वाली संख्या को आई कैप वाली संख्या से, जे कैप वाली संख्या को जे कैप वाली संख्या से, के कैप वाली संख्या को के कैप वाली संख्या से। तो यहाँ पर देखो आई कैप वाली संख्या को किससे गुणा करोगे, आई कैप वाली, तो इधर आई कैप नहीं, इसका मतलब आई कैप वाली संख्या गुणा नहीं होगी। ठीक है बेटा, केवल कौन सी संख्या गुणा होगी, जे कैप वाली संख्या किससे गुणा होगी, जे कैप से। ठीक है बेटा, एक बार बता,
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखो बेटा, इनका गुणनफल करें तो अपने पास क्या आएगा। देखो बेटा, सेम संख्याओं को गुणा करना है तो 5e बराबर क्या आएगा बेटा 300, ठीक है, इंटू इधर क्या है जे कैप के साथ में संख्या 5 इंटू 10 की घात -3 और ये जे कैप डॉट जे कैप आएगा, इसका मान कितना होता है 1। आगे इस 300 को अपन ये लिख सकते हैं क्या बेटा 3 इंटू 10 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर कितना है बेटा 5 इंटू 10 की घात -3। हल करोगे बेटा तो 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा। 10 की घात 2 इधर प्लस का और इधर 10 की घात 3 माइनस का घटाओगे तो 10 की घात -1 आएगी क्या, बोलो बेटा। आगे हल करोगे तो ये 15 और इस 10 की घात -1 को बट्टा में 10 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। और 15 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा 1.5 आएगा क्या। इसका मतलब अपने पास जो फ्लक्स का मान आएगा वो कितना होगा बेटा 1.5, बोलो बेटा। चलो बताओ फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बेटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम, क्योंकि आपको तीव्रता किसमें दे रखी थी न्यूटन बटा कूलम में, ठीक है। उतारो, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 5 सेमी त्रिज्या की एक वर्ताकार शीट 10 की घात 5 वोल्ट अपॉन मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है, लिख लिया। आगे लिखो, इस शीट का क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो तो इस शीट से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। इस शीट से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए बेटा, ध्यान देना है सबको। आपको क्या दे रखा है बेटा वर्ताकार शीट की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या का मतलब कैपिटल R का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5 सेमी। लेकिन त्रिज्या हमेशा किसमें होनी चाहिए मीटर में, तो इसको क्या करोगे मीटर में बदलोगे। मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से क्या करते हैं गुणा, कोई दिक्कत। फिर आपको क्या बोला गया है कि ये जो वर्ताकार शीट है वो किसमें रखी हुई है 10 की घात 5 वोल्ट अपॉन मीटर के विद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है आपको 10 की घात 5, यही दे रखा है। और इसका जो क्षेत्रफल है किसका वर्ताकार शीट का, वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है बेटा 30 डिग्री का। और अपन ने पढ़ा है कि क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो कोण होता है उसको थीटा से दर्शाते हैं क्या, और वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। क्या निकालना है बेटा फ्लक्स, और फ्लक्स का कौन सा सूत्र काम में लेंगे, थीटा दे रखा है, इसका मतलब ES cos थीटा वाला फॉर्मूला काम में लेंगे क्या, बोलो बेटा। वैल्यू रखोगे तो E का मान 10 की घात 5। अब देखो बेटा, आपको क्षेत्रफल नहीं दे रखा और वर्ग का क्षेत्रफल सब जानते हो पाई r² होता है क्या, ठीक है। और cos थीटा की जगह कितना है बेटा 30 डिग्री, कोई दिक्कत भी। आगे हल करोगे तो देखो बेटा 10 की घात 5, ठीक है। पाई ऐसे कैसे रख लेता हूं, आंसर पाई में निकाल लेंगे, ठीक है। ये r का मान कितना है बेटा 5 इंटू 10 की घात -2 और इसका क्या है स्क्वायर, यही है क्या। और cos 30 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 से नहीं √3/2, यही होता है क्या, कोई दिक्कत बेटा। आगे हल करोगे तो देखो बेटा 10 की घात 5, ये पाई ऐसे कैसे, 5 का स्क्वायर 25 होता है क्या, ठीक है। और 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4 हो गया, ठीक है। और ये कितना हुआ बेटा √3/2। हल कर ले बेटा, सबसे पहले संख्याओं को गुणा कर लो तो कितना आएगा 25, ठीक है। पाई से गुणा करोगे 25 पाई और √3 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर तो कितना आया बेटा 25 पाई √3, ये है क्या। 10 की घात गिनो बेटा, ये 5 है और ये 4 है, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 10 बचा क्या, 1 घात बच गई। और बट्टा में कितना बचा बेटा 2,
कोई दिक्कत? 10 में 2 का भाग दे दूं क्या? 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा? 5। और 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 होगा क्या? इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 125 पाई अंडर 3 यही आएगा क्या? और मात्रक क्या लगेगा? वोल्ट इनटू मीटर, क्योंकि आपको तीव्रता किसमें दे रखी है बेटा? वोल्ट में। ठीक है, इसलिए आंसर में क्या आएगा बेटा? फाई बराबर 125 पाई अंडर 3 वोल्ट इनटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। 10 सेमी भुजा की एक वर्गाकार शीट 5 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट अपॉन मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी है। इसका तल विद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो तो इस शीट से पारित विद्युत फ्लक्स का मान, तो इस शीट से पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो इस शीट से पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? देखिए बेटा, सब इधर ध्यान देना है। आपको क्या बोला गया है कि 10 सेमी भुजा की एक वर्गाकार शीट दे रखी है। 10 सेमी भुजा की क्या दे रखी है? एक वर्गाकार शीट, यानी भुजा का मान दे रखा है अपने को, वर्ग की भुजा का मान, और वो कितना दे रखा है बेटा? 10 सेमी। ठीक है, लेकिन भुजा हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में। और इसको मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करोगे बेटा, और -2 में से 10 की घात 1 जाएगी तो 10 की घात -1 मीटर आएगा क्या? आएगा बेटा। फिर आपको क्या बोल रहा है? इस वर्गाकार शीट को किस में रखा गया है? 5 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट अपॉन मीटर के विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है बेटा 5 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट बटा मीटर। कोई दिक्कत? फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा कि इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? 60 डिग्री का। समझना बेटा, यह आपकी कोई भी मान लो वर्गाकार शीट है। वर्गाकार क्या है? शीट, वर्गाकार शीट है ये। ठीक है, तो इसका तल यही हुआ ना बेटा। ठीक है, तो जैसे यह आपकी वर्ग के आकार की कोई शीट है तो इसका तल यही हुआ बेटा। ये वाला इसका क्या हो गया? तल। ये तल हो गया इसका। ठीक है, ये जो तल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है बेटा? यानी ये E मान लो, E के साथ कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। लेकिन आपने पढ़ा थीटा कोण किस किस के मध्य का कोण होता है? क्षेत्रफल और अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य का। तो यह आपकी शीट है ना, इसका तल ये हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, दोनों के मध्य कोण कितना है? 60 डिग्री। कोई बताएगा इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? किधर होती है? तल के लंबवत। हमेशा क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है बेटा? तल के लंबवत, यानी ऐसे होगी। ठीक है, तो ये किसकी दिशा है? S की। ये किसकी दिशा है? E की। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बचा? 30 डिग्री बचा, क्योंकि ये लंबवत है तो ये पूरा कोण 90 डिग्री। 90 में से 60 घटा दोगे तो ये कोण कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? इसका मतलब थीटा का मान कितना है बेटा? 90 - 60 यानी 30 डिग्री है क्या? बोलो भी। तो आपको थीटा का मान दे दिया, E का मान दे दिया, भुजा का मान दे दिया, और निकालना क्या है बेटा? फ्लक्स। और फ्लक्स का सूत्र क्या पढ़ा है अपने? ES cos थीटा पढ़ा है क्या? बोलो बेटा। E ऐसे कैसे? क्योंकि E का मान दे रखा है, लेकिन S नहीं दे रखा। S का मान वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर पढ़ा है क्या? बोलो भी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। आगे cos थीटा ऐसे कैसे? बोलो बेटा। आगे मान रख देंगे इनका, तो मान रखोगे तो E का मान तो 5 इंटू 10 की घात 3, भुजा का मान कितना आया बेटा? 10 की घात -1 का स्क्वायर, फिर कोस और थीटा की जगह 30 डिग्री आ गया। बोलो भी। एक बार उतार लो इसको, आगे इसको कंप्लीट करो बेटा। तो देखो बेटा, आगे हल करोगे तो ये 5 ऐसे कैसे, 10 की घात 3 ऐसे कैसे, 10 की घात -1 का स्क्वायर करोगे तो 10 की घात -2, और ये cos 30 का मान √3/2 होगा क्या? बोलो बेटा। आगे हल करोगे तो ये 5
को इससे गुणा करोगे तो 5√3 बटा में 2 आ गया है क्या, ठीक है। और इधर क्या है बेटा, क्या बचा, 10 की घात 3 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा क्या, 10 को इससे कैंसिल करोगे तो 2 एकम 2, ये 5 बार बेटा, 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 25√3। और मात्रा क्या होता है, वोल्ट इनटू मीटर। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, उतार हो गया सबका। नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल हो टॉपिक है करना बेटा, कोई प्रॉब्लम आए पूछ लेना। नेक्स्ट डालो टॉपिक सतत आवेश वितरण। नेक्स्ट टॉपिक सतत आवेश वितरण, लिख लिया बेटा। देखो सतत आवेश वितरण क्या होता है बेटा, कि यदि किसी भी वस्तु पर आवेश का वितरण क्या हो बेटा, एक समान रूप से हो, ठीक है, यानी एक समान रूप से किसी भी वस्तु पर आवेश को बांटा जाए या वितरित हो तो ऐसा वितरण क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण, ठीक है। तो लिखो, यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो रहा हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है बेटा। यदि किसी भी वस्तु पर आवेश का वितरण क्या हो रहा हो बेटा, एक समान रूप से, यानी वस्तु को जो भी आवेश दे रहे हो, जैसे ये मान लो तार है, इसको मेरे को 5 कूलाम आवेश देना है, तो पूरे तार पर एक समान रूप से छोटे छोटे मानों के रूप में फैल जाए तो ऐसा वितरण क्या कहलाता है बेटा, सतत आवेश वितरण, ठीक है। नई लाइन से लिखो, देखो बेटा, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है बेटा रेखीय आवेश वितरण, सेकंड पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और थर्ड होता है बेटा आयतन आवेश वितरण। ठीक है बेटा, जो आवेश का वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है बेटा, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। देखो बेटा, डालना नहीं है, समझो इधर। सबसे पहले आपसे पूछा जाए बेटा रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय का मतलब होता है लंबाई, ठीक है बेटा। यदि किसी भी वस्तु पर, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश का वितरण कैसे हो, लंबाई पर, ठीक है बेटा। यदि आवेश का वितरण किसी भी लंबाई पर हो रहा हो तो ऐसा वितरण क्या कहलाएगा बेटा, रेखीय आवेश वितरण। अब लंबाई किस में होती है, छड़ी या तार में, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि यदि किसी वस्तु यदि आवेश का वितरण किसी छड़ी या तार की लंबाई पर हो रहा हो तो ऐसा वितरण क्या कहलाता है बेटा, रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो आवेश का वितरण यदि क्षेत्रफल पर हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि आवेश का वितरण आयतन में हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आयतन आवेश वितरण। आयतन का मतलब भरना होता है, ठीक है, किसी भी चीज में आवेश को भरा जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा, आयतन, ठीक है। तो यदि आवेश का वितरण लंबाई पर हो तो रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रफल पर हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण, और आयतन में हो तो आयतन आवेश वितरण, ठीक है बेटा। इनको विस्तार पूर्वक अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे।